हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत मज़ेदार कहानी है अहंकारी गुलाब की कहानी। दोस्तों, इस कहानी में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जैसे कैक्टस, बदसूरत, अहंकारी, शिकायत। इन सब शब्दों को मैं इस क्लास में लिखना भी सिखाऊंगा। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो गुलाब है, सुंदर सा एक गुलाब बीच रेगिस्तान में जो दिख रहा है चिलचिलाती धूप में, इसी से रिलेटेड एक कहानी है। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो दोस्तों, आइए स्टार्टिंग से हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं, सीखते हैं कि आखिर इस कहानी में क्या है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, लिखा हुआ है ह पे ऊपर बिंदी है, तो क्या पढ़ेंगे? अहंकारी। अहंकारी गुलाब, गुलाब की कहानी। अहंकारी गुलाब की कहानी। एक बार की बात है, एक बार की बात है, दूर एक रेगिस्तान। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? रेगिस्तान। देखिए, रे ग में छोटी की मात्रा ऐसे, रेगी आधा स ता और न ऐसे, रेगिस्तान में एक गुलाब का पौधा था। एक बार की बात है, दूर एक रेगिस्तान में एक गुलाब का पौधा था जिसे अपने सुंदर, क्या लिखा हुआ है? सुंदर रूप गुलाब का फूल, सुंदर रूप गुलाब का जो फूल था पर बहुत गर्व था। देखिए, गुलाब का पौधा में उसका सबसे सुंदर रूप क्या होता है? गुलाब का फूल ही होता है। बाकी सब कटीला होता है, कांट उसमें होता है, ठीक ना। उसकी एकमात्र शिकायत यह थी कि एक बदसूरत कैक्टस के बगल में बढ़ रही थी। उसकी एकमात्र यही शिकायत थी कि वो गुलाब का जो पौधा था वो एक कैक्टस के पौधा के बगल में बढ़ रहा था, दोनों साथ में थे, ठीक ना। तो उसका शिकायत रहता था कि हम इतना सुंदर हैं, ये हैं, वो हैं, और ये इतना बदसूरत है कैक्टस। देखिए, ये कैक्टस जो लिखा है दोस्तों, कैसे लिखा है? क में आई की मात्रा कै, फिर आधा क और ट और स, ऐसे कैक्टस, ठीक है। बदसूरत, देखिए स में बड़ी ऊ की मात्रा लगा है, बदसूरत कैसे पढ़ते हैं? बदसूरत। ये देख रहे हैं, ये है पौधा। इसके बाद देखिए, हर दिन सुंदर गुलाब कैक्टस का अपमान करता था। हर दिन जो सुंदर गुलाब था वो कैक्टस का अपमान करता था और उसके लुक्स, ये क्या पढ़ेंगे दोस्तों? लुक्स पर उसका मजाक उड़ाता था, और उसके लुक्स पर उसका मजाक उड़ाता था, जबकि कैक्टस चुप रहता था। जबकि कैक्टस जो था वो चुप रहता था। आसपास के अन्य सभी पौधों ने गुलाब को समझाने की कोशिश की। आसपास के जितने पौधे थे वो गुलाब को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन गुलाब हमेशा कैक्टस का मजाक उड़ाता था, हमेशा उसको कोसते रहता था कि तुम ऐसे हो, वैसे हो। देखिए, हम लोग के भी परिवेश में, हम लोग के आसपास भी ऐसी होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं, अमीर हो जाते हैं, पैसे वाले हो जाते हैं, सुंदर होते हैं, तो वो दूसरे को भाव नहीं देते हैं, लगता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, ठीक ना। इस प्रकार के बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन वह भी अपने ही रूप से प्रभावित थी। वो अपने रूप से प्रभावित थी, उसको लगता था कि मैं बहुत सुंदर हूँ। और वास्तव में वो जो गुलाब का फूल होता है सुंदर होता ही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सुंदरता तो है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी में दोष होता है। कहाँ पे होता है? इस कहानी में देखते हैं। एक चिलचिलाती गर्मी रेगिस्तान सूख गया। देखिए, रेगिस्तान में काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो जब ज़्यादा गर्मी पड़ा उस समय रेगिस्तान सूख गया
और पौधों के लिए पानी नहीं बचा, और पौधों के लिए पानी नहीं बचा। गुलाब जल्दी मुरझाने लगा, गुलाब जो था जल्दी मुरझाने लगा। उसकी सुंदर पंखुड़ियाँ, क्या लिखा है दोस्तों, पंखुड़ियाँ सूख गई। उसकी सुंदर पंखुड़ियाँ सूख गई, अपना रसीला रंग खो दिया, अपना रसीला रंग खो दिया। और उसके बाद देखिए, एक दिन दोपहर में गुलाब ने ये नज़ारा देखा कि एक गौरैया कुछ पानी पीने के लिए अपनी चोंच को कैक्टस में डुबा रही थी। एक दिन देखा कि एक गौरैया पानी पीने के लिए अपनी चोंच को कैक्टस में डुबा रही थी। ठीक है, कैक्टस एक ऐसा पौधा है कि जो पानी स्टोर करके रखता है, ठीक ना। वो किसी भी हाल में कितना भी गर्मी पड़े वो जल्दी मुरझाता नहीं है, हमेशा तरोताजा रहता है, वो पानी स्टोर करके रखता है। ठीक है, यह देखकर गुलाब के मन में कुछ संकोच आई। गुलाब को देखकर कुछ लालच आई कि मैं भी पानी पीता, क्योंकि उसके पानी अब तो रेगिस्तान से सूख चुकी थी, उसके भी सभी फूल मुरझा रहे थे। हालांकि शर्म आ रही थी, फिर भी गुलाब ने कैक्टस से पूछा कि क्या उसे कुछ पानी मिल सकता है, क्या उसे कुछ पानी मिल सकता है। इसके जवाब में दयालु कैक्टस आसानी से सहमत हो गया। इसके जवाब में जो दयालु कैक्टस था आसानी से सहमत हो गया। गुलाब को अपनी गलती की एहसास हुआ, गुलाब को अपनी गलती की एहसास हुई। वही उसने एक दूसरे का मदद किया इस कठिन गर्मी को पार करने के लिए। वह एक दूसरे की मदद किए कठिन गर्मी को पार करने के लिए। दोस्तों, कभी भी किसी को नहीं हंसना चाहिए, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कि ऐसा समय आए कि वही आपके काम आ जाए और उसी से फिर से आपकी ज़िंदगी लौट जाए, तो किसी को भी छोटा नहीं आंकिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी को उनके दिखने के तरीके से मत आंकिए, वो कैसे दिखता है इससे मत आंकिए। हो सकता है उसमें ऐसे गुण हो जो दिखता नहीं हो लेकिन वो बहुत बड़ा हो, आपसे भी ज़्यादा हो। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।